औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नीयत की से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा DXY की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हम डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे कि मार्केट आज किस तरह बिहेव करने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले उसी टाइम आप वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने जहां पे आपको जबरदस्त किस्म के सेटअप के साथ साथ जोन टू जोन ट्रेड, फंडामेंटल अपडेट्स और इसके अलावा 10 पिप स्ट्रेटेजी को बार बार अपडेट किया जाता है जिसके ऊपर आप एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीख के फॉरेक्स मार्केटिंग में आए तो मेरी सबसे अहम राय होती है कि आप इस मार्केट के अंदर आने के लिए सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। और अगर आप सीख के आते हैं तो इसके लिए हमारा कोर्स मौजूद है और अभी हम सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट करा रहे हैं और इस नंबर पे आप सिक्स बैच की इनरोलमेंट करा सकते हैं और आने वाले टाइम में आप सिक्स बैच का हिस्सा बन सकते हैं। चलें गाइज, सबसे पहले हम चलते हैं इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो जैसे कि आपने एक चीज नोटिस की है कि इस वीक के अंदर काफी एग्रेसिव जो है ना वो अपडेट्स थी और कल के दिन जो है ना वो जो ADP नॉन फॉर्म चेंज का डाटा था वो बहुत ही जबरदस्त डाटा रिलीज हुआ है और 183 के जो है ना वो डाटा यानी प्रीवियस से भी हाई, जो फोरकास्ट उससे तो हाई है, ये प्रीवियस से भी डाटा अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद गोल्ड मार्केट के ऊपर कोई खतरखवाह इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि इससे पहले आपने देखा था कि ISM मैन्युफैक्चरिंग का PMI का डाटा ग्रीन होने के बावजूद भी मार्केट जो है ना वो बुलिश होती रही। तो आज के दिन इसके साथ साथ जो ISM सर्विस का डाटा था वो नेगेटिव था और क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा भी नेगेटिव देखने को मिला। अच्छा गाइस, थर्सडे है और थर्सडे वाले दिन डाटा हो या ना हो लेकिन एक डाटा तो मस्ट होता है और उसका नाम है इन इन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में अगर आप देखें तो इस वक्त जो फोरकास्ट किया गया 214 के 2,14,000 के और जो प्रीवियस डाटा है वो 207 के है। तो आज मुझे मेरा मानना है कि माइट बी पॉसिबल कि आज डाटा ये ग्रीन आए, यानी 215 2,15 2,18 तक ये डाटा एक्सपेक्टेड है। अगर हम इसकी पीछे हिस्ट्री देखें तो ये आपके सामने FX स्ट्रीट है और इसमें जो लास्ट डाटा इन्होंने रिलीज किया था ओवरऑल वो प्रीवियस वो 207 के था। ठीक है। और नेक्स्ट जो डाटा रिलीज होना है वो 12 आवर्स के बाद रिलीज होना है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें तो प्रीवियस 4 मंथ के अंदर अगर आप देखें गाइस तो ऑलमोस्ट 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव आया। तो इस दफा भी इसके चांसेस पॉजिटिव आने के हैं क्योंकि ADP का डाटा भी पॉजिटिव था। माइट बी पॉसिबल ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस है। अगर इकोनॉमिक्स ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के ऊपर देखें तो इसके ऊपर जो आज 6 फरवरी का डाटा रिलीज हो सकता है, माइट बी पॉसिबल 215 की ये फोरकास्ट होती है जस्ट इतना, यानी कि इसके आसपास रिलीज हो सकता है। अच्छा गाइस, सबसे पहले चलते हैं आज के अपना टीम CP ट्रेड के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि कल के दिन हमारा जो CP था वो 2841 था और 2841 से ही मार्केट अपडेट हुई है और जिन लोगों ने अपना कल CP से बाय किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्लस जो है ना पिप्स के साथ प्रॉफिट में रहे। इससे पहले भी आपने देखा हमारे जितने भी CP ट्रेड्स हैं वो एक जबरदस्त सक्सेसफुल ट्रेड देते हैं और बहुत सारे लोग जो है ना हमारे सिर्फ CP ट्रेड के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। और आज के दिन का मैं आपको बताता चलूँ गाइस 2869.3 और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि CP आज मार्केट से ऊपर है।
ये एक एज भी रहेगा कि आज जल्दी बाय नहीं करना जब तक कोई अच्छी सी हमें वो ना मिले। ठीक है, माइट बी पॉसिबल मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करे और स्ट्रांगली करे, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो रूल है उसको आपने नहीं बोलना। ये एक कैंडल नीचे क्लोज होगी, इस कैंडल के भी क्लोज होने का इंतजार करें। अगर ये नीचे क्लोज होती है तो सेल की तरफ जाइएगा, और पहला टेक प्रॉफिट 2860 रिजेक्शन लाइन, और यहां से मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ चलेगी तो गाइस 2844 और इसके अलावा 2840 के एरिया तक जा सकती है। अगर इससे ऊपर मार्केट यानी 2869 से 0.3 से अबव क्लोज होती है तो रीटेस्ट के ऊपर हम बाइंग करेंगे, और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2876 का एरिया रिजेक्शन लाइन, और यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट होकर अपसाइड की तरफ चलेगी तो गाइस आप 2890 का एक नया एक्सपेक्टेशंस और 2894 का देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस वक्त अगर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो 60.5% 30 के ऊपर बाइंग वॉल्यूम नोट किया जा रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो गाइस देखिए, डीएक्सवाई की जो ट्रेंड है वो बेरिश है। मार्केट बैक टू बैक जो है ना, लोअर हाई बनाती हुई डाउन साइड की तरफ जा रही है, लेकिन इस डिमांड जोन से मार्केट ने थोड़ा खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि माइट बी पॉसिबल यूएस सेशन से पहले थोड़ा सा मार्केट जो है ना वो यहीं रेंज करती हुई मिले, और डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में इस एरिया तक जाए और फिर ड्रॉप हो जाए। अगर उस यूएस सेशन से पहले ही इस एरिया तक पहुंच गई तो फिर माइट भी पॉसिबल डाटा पॉजिटिव आने की सूरत में थोड़ा सा अपसाइड आके इस सेलिंग जोन तक जाके चेंज ऑफ करेक्टर बनाए और रीटेस्ट करे, और फिर दोबारा से इस डिमांड जोन की तरफ आना शुरू करे। अगर मार्केट ने इसका चेंज ऑफ करेक्टर बनाया गाइस डीएक्सवाई का, तो फिर जो है ना वो गोल्ड को काफी ज्यादा पुल बैक कर सकते हैं। ठीक है। डेली के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइंस के ऊपर मार्केट जो है ना वो जाती है तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप, ये जो फेयर वैल्यू 108.6 से लेके 108.4 के दरमियान में बना है गाइस, इसको मार्केट पिन कर सकती है, और मोर एवर इस सप्लाई जोन को भी जाती हुई दिखाई देगी अगर आगे मार्केट से ऊपर क्लोज हो गई तो। ठीक है, और इसके अलावा अगर रिजेक्ट होगी तो ये हमारे पास एसएसएल है, और इससे नीचे गई तो ये डिमांड जोन अवेलेबल है, इससे मार्केट यहाँ भी टच करने की काबिलियत रखती है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना किया। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब गोल्ड के ऊपर। जैसे आपने देखा कि मार्केट सीपी से जो है ना वो डाउन है, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जनाब एच गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर। तो गाइस मार्केट काफी ज्यादा जो है ना वो बुल रन ले चुकी है, काफी ज्यादा जो है ना वो बाय हो चुकी है, ओवरबॉट मार्केट है। तो ऑफ कोर्स कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है ना वो कल हुई है, स्पाइक लगा। यही मार्केट मेकर्स करते हैं कि ओवरऑल जितने भी लोग यहाँ से सेल पे बैठे हैं, सर के स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब चूंकि ऊपर बहुत सारे लोग जो है ना वो मजीद शायद बाय में स्टक हो गए हो, तो इस वजह से मार्केट इतनी जल्दी शायद वहां ना पहुंचे, बट ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का बुलिश ही है। बट मेरा ये मानना है कि मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक करना चाहिए, और मेरे नजदीक मार्केट को जो पुल बैक है 2856 61% रिट्रेसमेंट तक जाना चाहिए। और अगर यहाँ पे मार्केट जाने के बाद अपसाइड की तरफ जाती है और एक नया इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, तो फिर नेट एक्सपेक्टेड टारगेट जो है ना वो मार्केट का 2900 तक हो सकता है। ठीक है, एक दीजिएगा, हाँ ये, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 2900 एरिया तक हो सकता है। और अगर यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है और इसको ब्रेक कर लेती है तो देन जो है ना इसके माइट भी पॉसिबल कि इस एरिया से ये जो कल ऑल टाइम हाई लगा यहाँ से दोबारा से मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में सेलिंग की कहीं भी अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। आपको मैं अगर बताता हूँ कि आप यहाँ तक इससे बाइंग करें तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सेल करना शुरू कर दे। इसका मतलब ये है कि अगर जिस जगह मार्केट खड़ी है यहाँ से अगर बाय करोगे तो माइट भी थोड़ा रिस्की रहे, लेकिन अगर अच्छी जगह से बाय करोगे तो आपके लिए स्टेबल बाइंग बनेगी। जब मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर बड़े टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी तो हम जरूर सेलिंग का मशवरा आपको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो एवरी वन वॉन्ट टू लिसन दैट मार्केट कब वापस पुल बैक करेगी, कब हम सेल करें। तो गाइस मुझे नहीं पता कि आप सेल क्यों करना चाह रहे हैं गोल्ड को अभी। इसके अंदर जितने भी जाहिर बात है कोई भी इश्यूज होता है, जैसे टेक्सास की वॉर है, ऑफ कोर्स तो जो जितना भी जो गोल्ड है वो सेफ हेवन के तौर पे समझा जाता है, तो इसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट के चांसेस है। तो डिप आप इंतजार करें, जब भी डिप लगे इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू
टू बाइंग ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, तो कल जितना मार्केट ने मूव किया था ओवरऑल अगर आप देखें, तो 2839 से मार्केट गई अपसाइड की तरफ। ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं कल की बात करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा बहुत ही जबरदस्त सिग्नल रहा। जो लोग हमारे थे प्रीमियम में वो बताएंगे। तो कल भी मार्केट 41.9 यानी 400 जो 41.9, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 419 पिप्स मार्केट कल मूव हुई है अपसाइड की तरफ। और यहाँ पे इसका जो रिट्रेस मैंने दिया था वो लेवल तीन थे, एक 2855 और एक 2860 और 2865। तो मार्केट जो है ना 50% रिट्रेस करने के बाद अपसाइड की तरफ गई है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है। मार्केट एक बार स्विंग हाई लगाया मार्केट ने, फिर दोबारा बायर इसको लेके गई यहाँ पे खींच के न्यूज टाइम पे अपसाइड की तरफ गए, लेकिन प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाए। अगेन मार्केट रिजेक्ट हो गई और यहाँ रिजेक्ट होने के बाद मार्केट का रिट्रेस जो था 2860, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ गई। लेकिन अब सिचुएशन क्या देख रहा है? अब सिचुएशन ये देखना, ये लेवल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। ये किसका लेवल है? जो सेलिंग हुई है उसका 61.8% रिट्रेस है। अगर मार्केट ने, और ये ऑलमोस्ट 73 या 74 का एरिया बनता है, इससे पहले अगर मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हो गई सेल की तरफ, तो फिर काफी ज्यादा चांस हो जाएंगे कि मार्केट जो है ना वो डिप लगा सकती है। और मैं आपको बताता चलो गाइस, दो लेवल्स, एक 288 ऑल टाइम हाई और एक जो है ना 2858, ये एसएसएल है यानी रिजेक्शन लाइन सपोर्ट की, और ये रेजिस्टेंस की रिजेक्शन लाइन है। बट ओवरऑल इस टाइम जो बाइंग का वॉल्यूम है वो 100% देखने को मिल रहा है। और ये मॉर्निंग में अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तो अगर मार्केट दिन के टाइम वापस पुल बैक करती है स्ट्रांगली, इस जगह से रिजेक्ट हो जाती है ये वाला लेवल्स, ठीक है, और ये है 2873.5 का। और अगर यहाँ से रिजेक्ट अगेन हो जाती है तो फिर इस, ये जो एसएसएल है ये रेजिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। और अगर इसको भी ब्रेक करे नीचे जाए, तो ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है 49 और 48 के दरमियान में फेयर वैल्यू गैप है। और इसके नीचे एक जबरदस्त किस्म का डिमांड जोन है। तो मेरा ये मानना है कि ये डिमांड जोन आज की बाइंग के लिए और ये एसएसएल आज की बाइंग के लिए अच्छा है। उससे पहले बाइंग थोड़ी सी रिस्की रह सकती है, ठीक है। अच्छा, ये है आपके सामने H1। और अगर मार्केट ने आज के दिन एक नया ऑल टाइम हाई ब्रेक करने में दोबारा से उसी डायरेक्शन में मार्केट ने रिटेस्ट किया, तो फिर एक नया टारगेट मार्केट में 2900 का जड़ सकती है, नया एक्सपेक्टेड टारगेट, ठीक है। अच्छा, तो नीचे काफी जोन है, तो जब ये मार्केट होगी तो मैं अपने ग्रुप के अंदर अपडेट करूंगा इंशाल्लाह। अब आपके सामने गाइस मैं रखने जा रहा हूँ H4। तो H4 के चार्ट, गाइस ये आपके सामने H4 चार्ट, और H4 चार्ट के ऊपर देखिए तो मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई 2881 के आसपास लगा दिया है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली कल, और मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप किया काफी। तो ये भी चांसेस रहते हैं कि मार्केट अब जो है ना वो सेलिंग की तरफ थोड़ी बहुत पुल बैक करे। यहाँ पे गाइस एक चीज देखने वाली, चूंकि रेजिस्टेंस पहली जो है वो 2875, और सेकंड रेजिस्टेंस 2882, और थर्ड वन जो है ना वो 2894 और 2898 का एरिया रह सकता है। सपोर्ट की बात करें तो गाइस 2855, सेकंड सपोर्ट 2844, और थर्ड वन 2830, 2826 का एरिया रह सकता है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो H4 का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ये आपके सामने ट्रेंड लाइन है। मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक करती है इस जगह से अगेन, तो इसको ब्रेक करती है, तो देन इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ आ सकती है, और फिर आपके ये वाले लेवल्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर इधर से ऊपर गई, तो एक बार फिर मार्केट जो है ना, जिसके चांसेस काफी रेयर मुझे लग रहे हैं, लेकिन एक दो बार फिर मार्केट जो है ना यहीं से अगर ऊपर जाती है, तो एक बार फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है ऑल टाइम हाई से। और H4 इससे ऊपर अगर क्लोज हो गई, तो अगेन एक नया ऑल टाइम हाई 2900 आज देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो, गोल्ड जो है ना वो बुलिश ही है, बट मार्केट को थोड़ा बहुत रिट्रेस करने की जरूरत है। तो जहां पे मैं H1 के ऊपर आपको लेवल्स बताए, उसका इंतजार कीजिए और बेहतरीन ट्रेड प्लान कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।